गोल्ड और सिल्वर आपको पता है कि पिछले कई दिनों से लाइमलाइट में है, स्पेशली जब से इनमें क्रैश आना शुरू हुआ है। और लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी लास्ट फ्राइडे ही, उस वक्त सिल्वर में सबसे बड़ी एक करेक्शन देखी गई थी एमसीएक्स पर 80,000 से 1 लाख रुपए तक सिल्वर गिरती हुई नजर आई थी। उसके बाद बजट वाले दिन भी अच्छी खासी उसमें करेक्शन देखने को मिली या प्राइस उसके गिरते हुए नजर आए। और अगर आज की भी बात करें मैम, तो आज भी 15 से 17,000 रुपये तक सिल्वर एमसीएक्स पर गिरती हुई नजर आई है और गोल्ड थोड़ा सा आज स्टेबल लग रहा है। तो आज क्या किया जाए मैम, जिनके पास है गोल्ड सिल्वर, और कब तक आप देख रही हैं कि स्टेबिलिटी कोई सिल्वर के अंदर आ सकती है? कि जिस तरह का एक बड़ा क्रैक जैसे आपने बताया, हम लोग लास्ट फ्राइडे को 30 तारीख को जब ज्वाइन हुए थे, तभी एक हमने सबसे बड़ा क्रैक सिल्वर में देखा था। और वो जिस तरह का क्रैक था, मुझे लगता है वो एक बार के लिए सिल्वर को डाउन साइड की तरफ लेके जा चुका है। इसका जी मतलब ये नहीं कि तुरंत तुरंत हमें सारे फॉल देखने को मिलेंगे, बीच बीच में बाउंस बैक आते रहेंगे। लेकिन वो बाउंस बैक कोई बहुत मटीरियल बाउंस बैक नहीं होंगे, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो भी बाउंस बैक आए, उसका फायदा उठाते हुए सिल्वर में चाहे तो थोड़ी बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर में जो अभी ट्रेंड निकल रहा है वो अभी मजबूती का नहीं है, वीकनेस का है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में कोई भी बाउंस बैक मिलता है तेजी की तरफ, तो उसे एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करते हुए सेल करने की कोशिश करें, ना कि अभी खरीदने की कोशिश करें। क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा फॉल हम 30 तारीख को देख चुके हैं, जी। मुझे लगता है एक बार सिल्वर का ट्रेंड अभी तो नेगेटिव हो गया है। ओके, ठीक है मैम। और एक चीज़ और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे मैम कि गवर्नमेंट ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के जो बेस इंपोर्ट प्राइस था उसमें थोड़ी सी यहाँ पर कटौती करी है। तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है। अगर गोल्ड के बेस इंपोर्ट प्राइस की बात की जाए तो इसमें $49 की कटौती की गई है, यानी कि 4,500 से 5,000 रुपये। और इसी तरीके से अगर चांदी के बेस प्राइस की यहाँ पर बात करें तो उसमें $870 की कटौती जो है वो सरकार ने की है। तो मैम इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइजेस हैं सरकार के इस फैसले के बाद, कदम के बाद, क्या और थोड़े से नीचे आ सकते हैं? देखिए, इसमें बेसिकली देखा जाए ना, तो ये गोल्ड और सिल्वर इंडिया रिलेटेड कमोडिटी नहीं है, ये ग्लोबली ड्रिवन जी कमोडिटी है। और इसमें जो भी मूव आते हैं वो ग्लोबल जो मूव्स होते हैं वो होते हैं। और जो ग्लोबल लेवल पे जो भी यहाँ पे इवेंट्स होते हैं उनको ध्यान में रख के होते हैं। तो जी बिल्कुल हमारी सरकार का ये प्रयास बहुत अच्छा है, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत महंगा हो गया था। इसीलिए सरकार ने यहाँ पे जो कहते हैं हम बेस इम्पोर्ट प्राइसेस कट की, ताकि थोड़ा सा चीपर इंपोर्ट हो जाए गोल्ड और सिल्वर का। ग्लोबल प्राइसेस की बात करें तो काफी ज्यादा तेजी हम इसमें देख चुके थे। और जो इंडिया है वो एक तरह से सबसे बड़ा कंज्यूमर माना जाता है, स्पेशली अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो सबसे जी बड़ा मार्केट भी इंडिया का सिल्वर को लेके है, और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी इंडिया गोल्ड का है। तो मुझे लगता है कि उसके चलते सरकार ने ये कदम उठाया, और वैसे भी सरकार हर 2 हफ्तों में इनमें रिवीजन करती ही रहती है। लेकिन उससे कुछ बहुत मटेरियल इम्पैक्ट हमें गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्लोबली ड्रिवन कमोडिटीज है। ये जी लोकली यानी कि इंडिया के फंडामेंटल्स के हिसाब से ये कमोडिटीज ड्राइव नहीं होती। तो इसका असर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन उसी सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में ऑलरेडी हम देखें गोल्ड सिल्वर अगर बढ़ रहा हो, बट मेरे को नहीं लगता कि जिस तरह से अभी भी टूटत है गोल्ड सिल्वर में, जी बहुत बड़ा कुछ मटेरियल इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो गोल्ड सिल्वर में टूटत है ये आगे भी जारी रहेगी। बीच बीच में छोटे मोटे अगर बाउंस बैक आते हैं, तो उन्हें आप एक अपॉर्चुनिटी समझ के उसमें से निकलने का प्रयास करें। प्रयास करें। ठीक है मैम, चलिए एक इसमें और आप सवाल रहेगा मैम कि सिल्वर आउटलुक जो है, कुछ जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने जारी किया है 2026 के लिए, इस साल के लिए, जिसमें गोल्डमैन सैक्स जो है उन्होंने $85 to $100 का यहाँ पर अपना आउटलुक दिया है सिल्वर को लेकर। सिटी ने $110, यूबीएस $85 to $105 तक उन्होंने अपना एक अनुमान दिया है। सेक्सो बैंक इन्होंने $90 का, बैंक ऑफ अमेरिका $65 और जेपी मॉर्गन बैंक $50 का इन्होंने अपना एक व्यू दिया है, आउटलुक दिया है 2026 के लिए। मैम आपका आउटलुक क्या रहेगा 2026 के लिए? सिल्वर और गोल्ड दोनों का जानना चाहेंगे कि इस साल के आखिर तक आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये जा सकती हैं? क्या जो सिल्वर ने 4 लाख क्रॉस किया था, क्या वापस वहाँ पर आप सिल्वर को पहुँचते हुए देख रही मैम?
देखिए वो लेवल तो आना, अभी अभी आज जिस जी समय हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट पे तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो पहली चीज, लेकिन ये क्योंकि ग्लोबली ड्रिवन कमोडिटीज है, कुछ भी ग्लोबल इवेंट्स होते हैं तो उनको फटाफट रिएक्ट करती है। तो उस हिसाब से जो भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, हो सकते हैं कि वो स्टेटमेंट उस हिसाब से ना चले, अगर ग्लोबली कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे जी इवेंट होता है तो। अगर वैसा नहीं होता, सब कुछ छोटा मोटा ही चलता है, शांत ही रहता है, मुझे लगता है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों यहाँ से भी करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैं अगर सिल्वर की बात करूं तो ये करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर कुछ पॉजिटिव इवेंट इनके लिए पॉजिटिव, वैसे वो इवेंट जी पॉजिटिव नहीं होंगे क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन इनके लिए, इनको चढ़ाने के लिए जो पॉजिटिव इवेंट हम कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो एक जियोपॉलिटिकल इशू होता है, अगर वो कोई भी इशू होता है फिर हो सकता है कि एक थोड़ी सी अपसाइड मोमेंटम ये काउंटर्स दिखाए। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी, वो मोमेंटम्स को चेज मत करें और उसको यूज करें एज अपॉर्चुनिटी और एग्जिट करने की कोशिश करें। जी सिल्वर की बात करें तो मुझे जी लगता है कि सिल्वर अभी चल रहा है $72 के आसपास। हम्म, प्रोबेबिलिटी है कि एक बार ये जो नीचे में हमें देखने को मिलेगा, वो तकरीबन यहाँ से 57-58 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो $58 तक जा सकती है। इसके अंदर मुझे थोड़ी सी गिरावट दिखती है, इसलिए कोई भी उछाल आए तो बेचने के मौके तलाशे। अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी जिस तरह के मूव यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी अभी सिल्वर जितनी तो मंदी नहीं लगती है, लेकिन फिर जी भी थोड़ा वीक हो सकता है। तो रिलेटिवली अगर मैं तेजी की तरफ की बात करूं तो गोल्ड और जी सिल्वर में गोल्ड ज्यादा पॉजिटिव लगता है, अगर आपको तेजी में का कोई एक कैंडिडेट ढूंढना है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अभी तुरंत इनमें तेजी ना करें, क्योंकि दोनों में जो तरह का मुंह बना हुआ है, अभी तेजी की तरफ ये इशारा नहीं कर रहे। जी तो मेरे को लगता है कि इसमें भी सिर्फ वेट एंड वॉच करें। अब अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का प्राइस चल रहा है 4853। हो जी सकता है कि नीचे में ये एक बार 4600 तक जाने की कोशिश करे और उसके बाद 4400 तक। ओके ठीक है मैम। चलिए एक इसमें आखिरी सवाल रहेगा, हिंदुस्तान जिंक आपसे चाहूँगा मैम कि एक बार आप देखिएगा। आज 3 साढ़े 3% नीचे है। हिंदुस्तान जिंक में क्या करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर मेटल रिलेटेड ही स्टॉक है, तो क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान जिंक में? देखिए हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में जिस तरह का मूव हमें अभी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मेटल से ड्रिवन ये एक कमोडिटी है जी और स्टॉक है, कमोडिटी नहीं मैं बोलूंगी, स्टॉक जी बोलूंगी। तो मेटल से ड्रिवन एक ये स्टॉक है, और जैसे जैसे मेटल्स की प्राइसेस में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, वैसा वैसा मूवमेंट हमें हिंदुस्तान जिंक में भी देखने को मिलेगा। मेटल्स में लग रही है अभी वीकनेस, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक भी उसी श्रेणी में आता है कि यहाँ पे भी जो वीकनेस है वो आगे जारी रह सकती है। हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कोई भी उछाल आता है तो एक बार निकलने का प्रयास करें, खरीदारी इसमें अभी करने की सलाह नहीं है। मुझे लगता है अभी चल रहा है 600 के आसपास, एक बार जी थोड़ी सी अगर गिरावट गहराई तो 550 560 के लेवल्स ये काउंटर भी दिखाता हुआ नजर आएगा। मैम एक सवाल, क्योंकि हमने शुरुआत में कमोडिटीज़ पर चर्चा करी, गोल्ड सिल्वर पर हमने डिस्कशन किया, तो सवाल हमारे पास आया है एक, ये पूछ रहे हैं कि 1,40,000 रुपये पर फिजिकल सिल्वर इन्होंने लिया था, अब इसमें क्या कर सकते हैं, होल्ड करें या सेल करके निकल जाएं? 1,40,000 रुपये पर खरीदा था इन्होंने। सबसे पहले तो अच्छे लेवल्स पे खरीदा है, पार्शियली जी प्रॉफिट बुक करें, पार्शियली होल्ड करें।